मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। आज हमने अल्लामा इकबाल के तराने हिंदी के एक शेर से इसकी शुरुआत की है। वजह यह है कि आज हम इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मजहब को लेकर बयान का जिक्र करेंगे और ये अपने मेहमान पैनलिस्टों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज के हिंदुस्तान में मजहब यानी धर्म को सियासत ने किस आईने से देखना शुरू किया है या किस आईने से देख रही है। क्योंकि विवेकानंद, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, भगत सिंह, अली बरादरान और बिस्मिल जैसे बेशुमार मुजाहिदीन आजादी के इस आजाद मुल्क में धर्म और धार्मिक नारों का इस्तेमाल किसी को डराने, धमकाने और सरेआम किसी की जान लेने के लिए क्यों किया जाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने विवेकानंद के किस पैगाम की एक बार फिर हम सभी को याद दिलाई है। जय श्री राम बोल बेटा। चाल वाले और इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम का जो उन्वान है वो रखा है कि मजहब जोड़ता है, रिलीजन यूनाइट्स, जैसा कि एनवी रमन्ना ने भी कहा है विवेकानंद की याद दिलाते हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सेकुलरिज्म को लेकर बयान जो है, उन्होंने कहा है कि तोहम परस्ती यानी जिसे हम आम जबान में कह सकते हैं अंधभक्ति और शिद्दत पसंदी यानी एक्सट्रीमिज्म, इससे ऊपर रहना चाहिए धर्म। स्वामी विवेकानंद के अल्फाज पर ध्यान देने की जरूरत है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। विवेकानंद ने रवादारी, हमागीर पसंद नजरिए की तशहीर की यानी सहिष्णुता और सौर्यभामिकता। विवेकानंद ने मजहबी मनाफरत के खतरों से आगाह किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह बात विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस हैदराबाद के 22वें यौम तासीस और स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो स्पीच की 128वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी यानी मुख्य अतिथि के तौर पर कही है। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत खास लोग हैं, खास मेहमान हैं जो अपने अपने इलाके में एक जिम्मेदार शख्स माने जाते हैं। हमारे साथ हैं मुहिबुल हक जो प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उचित शर्मा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, और अंजू कपूर तर्जुमान है बीजेपी की और ये खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। असित नाथ तिवारी कांग्रेस तर्जुमान हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं उचित शर्मा जी आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी प्रोग्राम में ये बात कहते हैं कि शिद्दत पसंदी और असहिष्णुता यानी कि किसी चीज को हम जैसे कहते हैं इंटॉलरेंस, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मजहब से ऊपर रहनी चाहिए और मजहब जो है वो तोड़ने का नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने हवाला दिया कि 1893 में शिकागो के वो खास धर्म संसद में विवेकानंद ने किस तरह की बात कही थी। आज हमें उनके अल्फाज को दोहराने और याद करने की जरूरत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं उचित शर्मा जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुना और बहुत ही उम्दा बात की, इसकी देश को दरकार है। हकीकत में ये है कि हम जो देश के दो धड़े में बटे हुए हैं या लोगों में जिस तरीके से हम लोगों को बांट रहे हैं या आवाम को जो बांट रहे हैं, उन्होंने आज बहुत ही उम्दा बात की। ये हमारे नेताओं से हम इस टाइप की बातें, इस तरीके की बातें हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उनने रियल सेंस में, आप समझिए कि विवेकानंद ने उनने बोला क्या था। आप ये देखिए कि उन्होंने कोशिश क्या कर रहे थे बोलने की, उन्होंने मैसेज क्या देना चाह रहे हैं और हम उसकी व्याख्या क्या क्या कर डाल रहे हैं। हम अपनी पार्टी का दलगत राजनीति के हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हम उनकी मतलब ऐसी महान विभूतियों की भी हम लोग जो है
पार्टीगत और दलगत जो इंक्रोचमेंट कर दे रहे हैं, उनको एक पार्टी से जोड़ दे रहे हैं, ये बहुत गलत है। जो कि उन्होंने जो बात रखी, जो उन्होंने बात समझाने की कोशिश की कि जो रियल सेंस में समझने की पूरे हिंदुस्तान को, नई कौम को जो जरूरत है कि हम इस हिस्सों में ना बांटे, हम किसी भी चीज के अंधभक्त ना बने, हम उन चीजों को समझें, बड़ी गंभीरता के साथ देखें, समझें। और हकीकत में ये बहुत ही अच्छा मैसेज है हमारे उन युवाओं को, आने वाली नस्ल का जो युवा है कि वो केवल एक 4 लाइनों को एक धर्म समझ के रखे हैं, 4 लाइनों को विचारधारा समझ के रखे हैं, और केवल जो सतही बात को उन्होंने अपने आप को देख लिया है और उसी को सत्य मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर छोटी छोटी किताब की 4 लाइनें पढ़ के आप उसको सत्यता कर रहे हैं। हकीकत में जो सेंस है, जो उन्होंने कहा है, उसकी एक व्याख्या की जाए तो ये पूरे युवाओं को सुनना चाहिए और उनके मतलब निकालना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं शख्स। ये उम्मीद है हिंदुस्तान अपने देश के बड़े रहनुमाओं से और नेताओं से उम्मीद करता है कि ऐसी बात करें, धार्मिक सौहार्द का माहौल बना के रखेंगे। लेकिन ये बातें कभी भी नेता नहीं इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनका, आप भी समझ रहे हैं, देश समझ रहा है, आवाम समझ रही है कि ये अपनी गोलबंदी जो है, धार्मिक गोलबंदी करके ये कौन बेनिफिट इसका लेना चाहता है, सब जानते हैं कि आप किसी भी एक पक्ष को अपने कब्जे में रख के या केवल उनके लिए बात हो, ये केवल चुनावी हथकंडे, चुनावी उनके तुणीर में से वो बाण है जो हमेशा चुनाव के वक्त निकालते हैं और गोलबंदी करके अपने अपने हिसाब से यूटिलाइज करते हैं। जो आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने की, मैं इस पे और थोड़ा एक रिएक्शन ले लेता हूं प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब का, उसके बाद में जो पॉलिटिकल लोग हमारे साथ हैं उनके पास मैं सीधे तौर पर चलेगा। वैसे तो इंसान, मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई भी शख्स ऐसा शायद नहीं बचा होगा जो पॉलिटिकल नहीं है। फिर भी मोहिबुल हक साहब, मैं आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब इस तरह की बात करते हैं और खासतौर से वो ये कहते हैं कि विवेकानंद जी ने किस तरह से जो सांप्रदायिक उन्माद है या जो मजहबी मुनाफरत है उससे दरपेश खतरों से बहुत पहले ही आगाह कर दिया था, वक्त है कि उनके अल्फाज को याद किया जाए। ये क्यों वो कह रहे हैं, ये कौन सा दौर चल रहा है और क्यों ये बातें अब जरूरी महसूस हो रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि जब आपने अभी सियासत की बात कही थी, मैं शुरुआत इससे करूंगा कि ये कहा जाता है कि आप जहां कहीं भी हों, सियासत में आपको दिलचस्पी हो या ना हो, सियासत को आप में दिलचस्पी है। तो चीफ जस्टिस का जो स्टेटमेंट है, जो चीफ जस्टिस का ये स्टेटमेंट है, उसको हिंदुस्तान के जो आज का सियासी तनाजुर है उसमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए कि आज हिंदुस्तान में हिंदुइज्म के 2 तरह के इंटरप्रिटेशन है। एक तरफ सावरकर, गोलवालकर, मुंजी जैसे लोग खड़े हुए हैं। गोलवालकर जो अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में बताते हैं कि हिंदुस्तान में 3 इंटरनल थ्रेट्स हैं। पहले मुसलमान हैं, दूसरे ईसाई हैं, तीसरे कम्युनिस्ट, यानी बीजेपी के जो मेन आइडियोलॉग हैं वो बताते हैं। दूसरी तरफ एक हिंदुइज्म को जो पॉलिटिसाइज्ड हिंदुइज्म नहीं है, हिंदुइज्म को जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, एक ओल्डेस्ट इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, उसके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो हो सकते हैं वो स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद की वो स्पीच 1893 की जो बहुत ही मार्कतुल आरा स्पीच कही जाती है, उन्होंने हिंदुइज्म के टॉलरेंस के वैल्यूज को, उन्होंने म्यूचुअल रेस्पेक्ट के वैल्यू को, सर्वधर्म संभवा के वैल्यू को, वासुदेव कुटुंबकम को उन्होंने हाईलाइट किया था, जिससे आज की जो हमारा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो उससे बहुत दूर है। वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया गया है उसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस अपनी स्पीच में। वो हिंदुइज्म के स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैसेज को एम्फेसाइज करते हुए कह रहे हैं कि ये टॉलरेंस का मामला है और पूरे हिंदुस्तान में म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ, टॉलरेंस के साथ, सर्वधर्म समभवा के साथ ही हिंदुस्तान को बनाया जा सकता है और इसमें अमन अमान कायम रखी जा सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये गोलवालकर और सावरकर या मुंजी की जो पूरी आइडियोलॉजी है, जिसको आप किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का अगर मैनिफेस्टो को देखेंगे या उनके वेबसाइट पे जाएंगे जो सामने नजर आ जाएगी, उससे बहुत अलग, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट डिपार्चर है। विवेकानंद हो, टैगोर हो, ये सब उससे बिल्कुल अलग नजर आते हैं और वही हिंदुइज्म का जो ओल्डेस्ट स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है उसकी तरफ इशारा है। चलिए, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, चूंकि आपने अभी बात की है एक खास पॉलिटिकल पार्टी की, उसकी आइडियोलॉजी की, तो अनुजा कपूर हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। अनुजा, आप न सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, बल्कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारे सोशल कॉज में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आप एनवी रमन्ना जो हमारे चीफ जस्टिस हैं हिंदुस्तान के, उनके इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? क्या आपको भी लगता है कि वो ये जो बात कह रहे हैं उसका कोई मकसद है, कोई मतलब है, और शायद हमारे आसपास ऐसे माहौल बन चुके हैं कि हमें इसके काट की जरूरत है?
देखिए, जहां पर आपने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, वहीं पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ही है जिन्होंने यह भी कहा है हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। मुझे लगता है भूल गए हैं, 2005 में जस्टिस सीमा और जस्टिस एसबी सिन्हा जी ने ये बात भी कही है। तो इस पे भी आप गौर फरमाएं। और ये हिंदुइज्म की ही बात जहां हुई है, जहां पे अयोध्या टेम्पल भी बनने वाला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से ही आ रहा है। तो हिंदुइज्म जहां पर बात हो रही है, हिंदुइज्म एक रिलीजन नहीं है, ये गलत धारणा है। हिंदुइज्म एक रिलीजन नहीं है। हिंदुइज्म जो है वो एक लाइफ है। आपका, मेरा, हम लोग जो हिंदूज हैं वो हम उस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हम लोग उसमें रहते हैं। वो हमारी जिंदगी है, हमारा उठना बैठना है। इसको जो तोड़ते हैं, इसको जो यूज करते हैं, ये उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है। जो भाजपा है वो इसकी नींव है। हिंदू भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और ये झूठ नहीं है, और ये आप सबके सामने खुलकर बात है। तो जब हिंदू भाजपा के साथ जुड़ा है तो हम तो तोड़ने की बात कर ही नहीं सकते। और हमारे में तो कितने माइनॉरिटीज आते हैं, आपको भी मालूम है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हिंदू भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है का मतलब क्या है कि वो कैसे आप तय करती है कि वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है? वोट से तय करती है या किसी और चीज से? क्योंकि हम लोग जहां पे टॉलरेंस की बात कही जाती है, तो हिंदू जो है वो बहुत टॉलरेंट है, क्योंकि हिंदू के साथ भाजपा को जोड़ा गया है। और यही कहा जाता है कि जो भाजपा है वो हिंदू को साथ में लेते हुए, अयोध्या की बात करते हुए इंटॉलरेंस की बात करते हैं, वो कम्युनल है। मैं यही बात बताना चाह रही हूं कि भाजपा जहां बात कर रही है, भाजपा बात कर रही है एक रिलीजन की नहीं, एक वे ऑफ लाइफ की। अगर आप बात करते हैं आरएसएस, मोहिब साहब छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर असित नाथ तिवारी जी के पास जाऊंगा। जी, कह रही है कि हिंदू भाजपा के साथ जुड़ा हुआ टॉलरेंस की बात कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद हिंदुस्तान में इतनी लिंचिंग के वाकयात क्यों हुए हैं? 2014 से पहले इतने लिंचिंग के वाकयात क्यों नहीं होते थे? फर्क मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन हिंदुइज्म को नहीं लेती है, वो उसे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे यूज करना चाहती है। और जो उसे वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाना चाहती है, पॉलिटिकल कलर दे करके, नफरत फैला करके। गोलवालकर की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये इनकार करेंगे? गोलवालकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में 3 इंटरनल थ्रेट है। ये क्या इससे एग्री करती है कि हिंदुस्तान में 3 इंटरनल थ्रेट यानी मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट हिंदुस्तान के लिए इंटरनल थ्रेट है? आप अपने गुरु जी से क्या डिसएग्री करती है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, आप जवाब देना चाहेंगी? छोटा सा जवाब चाहिए अनुजा कपूर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, देखिए, मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ, इनसे ये मैं बात करूँ आपसे। आप देखिए, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं प्रियम्बल भी भूल गए। मैं एक लॉयर भी हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक लॉयर भी हूँ। और इस बात को अच्छी तरह से मानती हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा प्रियम्बल क्या कहता है। हमारा प्रियम्बल से सेक्युलर कहता है। और भाजपा, जहां पर आपने वासुदेवाय कुटुंबम की बात करी है, उसके अंदर मुझे लगता है कि आगे कुछ और बोलने की जरूरत मैं आगे बढ़ता हूं। असित नाथ तिवारी आपके पास आ रहा हूं। अनुजा जो भी कह रही हैं, डेटा कुछ और कह रहा है। 2014 से पहले लिंचिंग के वाकयात बहुत कम थे, 2014 के बाद मजहबी मुनाफरत और लिंचिंग के वाकयात बहुत बढ़ गए। खुद मोहन भागवत जी को यह कहना पड़ा है कि यह नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं ऐसा होता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। वजीर आजम कह चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गौरक्षा के नाम पर, और वो अपनी जो है रोटी सेकते हैं, उन लोगों को भी टारगेट किया जाएगा, उनको जो है सजा दी जाएगी। ये बात सब कह चुके हैं, पब्लिक डोमेन में है। मेरा असित नाथ तिवारी आपसे जवाब ये है कि एक तो आप ये जवाब दीजिए कि जो एनवी रमन्ना साहब ने कहा है वो उनके इस स्टेटमेंट का मौजूदा दौर में कितनी रेलेवेंस नजर आती है आपको? दूसरा, जो अनुजा कह रही है कि बीजेपी मतलब हिंदू और हिंदू मतलब बीजेपी, आपका क्या जवाब है? देखिए, सीजे साहब ने जो बात कही वो किस वक्त कही है, ये महत्वपूर्ण है। मतलब कि अभी ये बात मौजूद है, ये वक्त है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, और इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बात कहनी पड़ी। सर्व धर्म संभाव जो विवेकानंद जी कहते हैं, वो विवेकानंद जी नहीं कहते हैं, वो आता है हमारी गीता से। गीता एक ग्रंथ है, वेद व्यास उसे लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? कृष्ण वो गीता का ज्ञान देते हैं और वेद व्यास वो संग्रहित करते हैं। मतलब भगवान कृष्ण ने गीता में जो बात कही वो है सर्व धर्म संभाव। संभाव का मतलब, सर्व धर्म का मतलब सारे तरह के धर्म, सारे धर्म, और संभाव का मतलब समान भाव। सारे धर्मों के प्रति समान भाव जिसमें है
वो असली हिंदू है, और सारे धर्मों के प्रति समान भाव जिसमें नहीं है वो नकली हिंदू है, हिंदुत्व का दुश्मन है, वो किसी दूसरे धर्म का एजेंट है जो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, कमजोर करने के लिए हिंदू बना फिर रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आप गीता नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, तो आप कहां से हिंदू हो गए? असित, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ पा रही है। मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा ताकि टेक्निकल टीम उससे जरा चेक कर ले। मैं वापस आना चाहता हूं उचित शर्मा जी के पास। जैसे ही असित आपकी आवाज ठीक होती है मैं आपके पास वापस आऊंगा। उचित शर्मा जी, क्या इस तरह से देखना किसी एक तो ये बात कह रही पहले अनुजा के हिंदुइज्म एक रिलीजन नहीं है, फिर ये कहना कि हिंदू भी कोई है, कोई मुसलमान भी है, फिर ये कहना कि जो हिंदू है वो भाजपा से जुड़ा है। तो क्या उचित शर्मा भी अगर हिंदू हैं, खुद को हिंदू कहते हैं, तो क्या आप भी भाजपाई हैं? जी नहीं, मैं भाजपाई कतई नहीं हूं और ना ही उनकी विचारधारा से किसी से जुड़ा हूं, क्योंकि मुझे इनके राष्ट्रवाद, इनके धर्म की बातें, इनकी राष्ट्रवाद की बातें, ये सब मुझे गलत लगती है। ये एक तरफ जो बात करते हैं कि ये राम राज चाहते हैं कि राम का राज। देखिए विशाल जी, दोनों चीज में थोड़ा सा अंतर है। राम राज की परिकल्पना जो है वो हम भी चाहते हैं, मुस्लिम भी चाहते हैं, क्रिश्चियन भी चाहते हैं, पारसी भी चाहते हैं, पंजाबीज भी चाहते हैं। वो रामराज की परिकल्पना जो है कि जहाँ अच्छी चीज हो, आइडियल चीज हो, सभी चीजें अच्छी हो, राजनीति अच्छी हो, लोकतंत्र अच्छा हो, पत्रकारिता अच्छी हो, इसकी परिकल्पना रामराज से की गई। और राम का राज, ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। ये जो चाहते हैं कि राम राज की जगह ये राम का राज्य चाहते हैं, जो कतई स्वीकार है हिंदू को भी नहीं। हम भी नहीं चाहते कि राम का राज्य रहे। राम राज्य सब चाहते हैं, मगर केवल राम का राज्य रहे ये स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि ये अगर मेरा माफ कीजिए आपकी विशाल जी, आवाज इको हो रही है, तो मुझे आवाज क्लियर सुनाई नहीं, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, आप कहते रहिए। भेद है ये दोनों का मिश्रण, ये दोनों का जो मिश्रण करके ये जो राष्ट्रवाद में डाल रहे हैं, और एक अंधविश्वास जो पैदा, एक जो जस्टिस साहब ने कहा है कि जो अंधविश्वास जो भक्तिज्म जो लेके आ रहे हैं, जो एक नए पाठ पढ़ा रहे हैं, जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये इनके एक केवल मैं बोलूंगा कि एक राजनीतिक फायदे के लिए इन सब चीजों का उपयोग किया जा रहा है। इनके पास पूरी ट्रोल सेना है, कमेटी लोग हैं, इनके पास बहुतायत पैसा है, धर्म के नाम पे गोलबंदी के अलावा और इनके पास कोई विचारधारा की लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई वो नहीं करते हैं। जब भी आप देखते हैं तो वहां पे धर्मांतरण का जैसे इनका विषय है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा कि जैसे इनके तुड़ीर में कई बाण ऐसे हैं जिसको ये कभी भी उतार देती है। महंगाई पे बात नहीं करते, ये जब कोई मुद्दे नहीं रहते तो धर्मांतरण पे आ जाते हैं। तो कई चीजों में ऐसा मेरा विरोध है, खैर आज उसकी चर्चा ना करें। लेकिन ये जो बात है कि हिंदू का भला चाह रहे हैं कि अपना भला चाह रहे हैं, ये क्लियर करें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत देहात की लैंग्वेज में से एक ही सवाल वैसा से करते आया हूँ कि भला किसका चाह रहे हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते करते राष्ट्र को आप कोने में कर देते हैं, केवल हिंदूवाद की बात करने लगते हैं। उससे हमें बड़ा मतलब दुख है। ये चीजों को आप ये गंगा जमुना सभ्यता जो हमारे यहाँ है, हम लोग एक रोटी भी हम लोग ट्रेन में मिलते हैं तो पराठे भी और रोटी भी और पूड़ी भी बांट के खा लेने वाली सभ्यता हमारी शुरू से रही है। हम कोई छोटी सी चीज को भी शेयर करके लोग हैं। हम वही बचपन से मुस्लिमों के घर जाके खाना खाते आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ गणपति बनाते आ रहे हैं। ये परंपरा हमारी रही है। लेकिन कुछ राजनीति के कारण, कुछ ब्रेन वॉश के कारण ये जो इसका गोलबंदी कर रहे हैं, ये देश के भविष्य की अनुजा, मैं इस पे आपका रिएक्शन चाहूंगा कि क्या मतलब क्या ये इन तमाम चीजों का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है? एक जो ये बात आ रही, दूसरी बात ये आ रही कि जिस आप हिंदुइज्म या हिंदुत्व की बात कर रही हैं, जैसे प्रोफेसर मोहिबुल हक कह रहे हैं कि 2014 के बाद मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई। इस वक्त पे स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा में एक कबाड़ उठाने वाले को कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनके जो है गले पे वो रंगीला वो गमछा है और वो उसको जबरदस्ती कहते हैं कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। तो ये अभी मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। तो क्या यही हिंदुइज्म है जो आप चाहती हैं कि, या बीजेपी का हिंदुइज्म यही है जो आप कहना चाह रही हैं? देखिए, मुझे बहुत दुख है कि जिस तरीके से आपने इस पूरी चीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं सर। पहली बात तो ये कि मॉब लिंचिंग का नाम जहां पर आप लोग ले रहे हैं, वो मॉब लिंचिंग के जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों से अपने आप को नहीं जोड़ रही। ना हम जोड़ते हैं, ना हमारा कोई भी जो भी हिंदू जो है बहुत ही पीस लविंग रिलीजन है, वो इस तरह की चीजों में नहीं आता। और मुझे लगता है कोई भी रिलीजन हो, कोई भी, चाहे वो मुस्लिम,
चाहे वो सिख, चाहे वो ईसाई, किसी का भी रिलीजन हो, कोई भी इस तरीके की मॉब लिंचिंग में हिस्सा नहीं लेते। और मुझे आप ये जानते होंगे अच्छी तरीके से कि ये लोग कौन एलिमेंट्स होते हैं। गमछा कोई भी पहन सकता है। क्या आप लोगों ने उसका आधार कार्ड देखा था? नहीं, आप लोगों ने आधार कार्ड देखा था? तो ये जो आप चलाने से पहले जो आप लगा रहे हैं, आप लोगों ने आधार कार्ड देखा था कि वो क्या हिंदू है कि सिख है कि मुस्लिम है कि ईसाई है? सर, इस तरह की बातें कर ये जो ये पुलिस का स्टेटमेंट है, ये पुलिस का स्टेटमेंट है कई मामलों में कि वो फला व्यक्ति जिस पर आरोप है वो बजरंग दल से जुड़ा है, फला व्यक्ति जिस पर आरोप है वो किसी और संगठन से जुड़ा है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। आप खुद को लॉयर भी कह रही है, आप खुद को एक्टिविस्ट भी कह रही है। मोहिबुल हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए, वो जवाब दे रहे हैं आपका। आप लोग तोड़ रहे हैं। और जहां पर मैंने ये बात कही, जहां पर अभी कुछ देर पहले वो सर बोल रहे थे 2014 की बात कि हिंदू, गुड हिंदू और बैड हिंदू, एक तरीके से कहा कि जो गीता पढ़ता है वो गुड हिंदू है, वो जो है ये आसिफ तिवारी जी से भी मैं बात करूंगा। अभी उनका फोन लाइन पे थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक बात, कि रांची में जो लिंचिंग होती है, रांची में जो लिंचिंग होती है उसके बाद से जेल से जब वो छूटते हैं, लिंचिंग करने वाले एक्यूज, तो उनको फूल वाला इनका मिनिस्टर पहना रहा होता है बीजेपी का, उनके लिए रिसेप्शन रखा जाता है, उनका इस्तकबाल किया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई बहुत बड़ी बैटल जीत के आ रहे हैं। वो जो ब्रूटल लिंचिंग में इन्वॉल्व थे उसको बीजेपी के मिनिस्टर, आप अंदाजा लगाइए, उसको मिनिस्टर माला पहनाते हैं और कह रहे हैं कि उनका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाट इज दिस? बजरंग दल, बीजेपी और इसके मेंबर्स आमतौर पर दिखाई देते हैं। उस टाइम पे कांग्रेस का भी था, तो वहां पर भी मॉब लिंचिंग रही है, और मॉब लिंचिंग को सीधा किसी पार्टी के साथ जोड़ देना, ये बिल्कुल ही, तो ये कलेक्टिव वायलेंस आपके टाइम में क्यों बढ़ा? देखिए, ये आपके टाइम में क्यों बढ़ गया? ये 2000, उसके अंदर ये वही हिंदुस्तान है लिंचिंग कर रहा है, उसको 2014 के बाद का हिंदुस्तान, पार्टी का नाम खराब कर रहा है और पार्टी के नाम से इस तरीके से। तो आपकी पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही उनके खिलाफ? आपकी पार्टी तो पावर में एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बंद क्यों नहीं कर रही है उन्हें? हम लोग इस जगह की चीजों में बिल्कुल भी लीन नहीं होते। हमारा इस तरह की आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी नेशनल अखलाक का लिंचिंग करने वाला आपकी पार्टी का मेंबर है, बिलीव नहीं करते। अखलाक की लिंचिंग करने वाला आपकी पार्टी का मेंबर बन जाता है। हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ रिलीजन। और इस तरह की बातें करके तो आप लोग उसको वायलेंस का रास्ता क्यों ले रही हैं? ठीक है, अनुजा कपूर आपने बोला, थोड़ा जवाब ले लेते हैं, बारी बारी से सबको बोलने का मौका देते हैं। मोहिबुल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से एक छोटा जवाब दे दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं अनुजा के इस स्टेटमेंट पे? फिर मैं से जाऊंगा जी के पास। मैं इसे साफ बता रहा हूं कि आप जो लोग लिंचिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, 2014 के बाद का हिंदुस्तान इतना बदला हुआ हिंदुस्तान क्यों लग रहा है? इससे पहले भी हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते थे, तब उस जमाने में इतना ज्यादा कलेक्टिव वायलेंस क्यों नहीं होता है? इतनी लिंचिंग क्यों नहीं हो रही थी? सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाए, दाढ़ी वालों की दाढ़ी पकड़ के मारा जाए, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम कहलाया जाए, इनका मिनिस्टर खड़े होकर के कहे कि गोली मारे सालों को, इस तरह के नारे लगाए जाए। आप अंदाजा लगाइए, बीजेपी तो हर जगह पावर में है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में अगर इस तरह के वायलेंस हो रहे तो उनको सजाएं क्यों नहीं मिलती? वो लोग लिंचिंग करके जेल से बाहर आते हैं तो इनका मिनिस्टर उनको फूल का माला क्यों पहनाता है? इस बात का इंडोर्समेंट है ये कि तुम लिंचिंग करो, हम तुम्हें नवाजेंगे। ये पार्टी उसको एनकरेज कर रही है। उचित शर्मा शायद यही आप कहना चाह रहे थे कि दो तरह की बातें हैं, मतलब नहीं, मोहिब साहब ने ये बात कही थी। असित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? असित, आपको आवाज मिल रही है? हेलो असित, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी बिल्कुल। असित, चूंकि अब वक्त कम रह गया इसलिए मैं सीधे आपके पास ही आ रहा हूं, चूंकि थोड़ी आवाज आपकी सही नहीं आ पा रही थी। जी बोलिए। देखिए, स्पष्ट है विशाल जी कि सर्वधर्म समभाव, विवेकानंद जी जिसकी बात करते हैं वो हमारी गीता से आता है। गीता कहां से आती है? गीता आती है भगवान कृष्ण के ज्ञान से, भगवान कृष्ण की दी हुई किताब है वो। सर्वधर्म का मतलब हुआ सभी धर्म, और समभाव का मतलब हुआ समान भाव। सभी धर्मों के प्रति समान भाव जिसके मन में है वही असली हिंदू है, और किसी भी एक धर्म के प्रति अगर समभाव नहीं है तो वो नकली हिंदू है, वो किसी और धर्म का एजेंट है और हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए नकली हिंदू बना घूम रहा है। अब ये कौन से लोग हैं आपको पता है जो सर्वधर्म समभाव नहीं मानते? मतलब जो कृष्ण को नहीं मानते, जो गीता को नहीं मानते, उसका रोज अपमान करते हैं। कौन से लोग हैं भारत जानता है। ये हिंदू धर्म के दुश्मन है, ये किसी के एजेंट है जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, कमजोर करने के लिए नकली हिंदू बने हुए हैं। बहुत स्पष्ट है। अगर गीता आप नहीं मानते तो हिंदू का है का? पहली बात। दूसरी बात,
जो ये बहस है, मौजूद बहस है, इस वक्त के लिए बहुत जरूरी बहस है कि भाई राम राज क्या है। राम राज का मतलब ये है, कहते हैं कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये है कि ताकतवर और कमजोर सब बराबर हैं, सब एक घाट पर आएंगे, सब एक बराबर कुर्सी पर बैठेंगे। मतलब ना कोई ताकतवर ना कोई कमजोर, सब बराबर। आप बताइए, जो राम सबरी का जूठा खाते हो, जो जिनके राज का मतलब यह है कि सब बराबर, उस राम के नाम पर किसी को पीट के आप कहेंगे जय श्री राम बोलो, वो हिंदू होगा? नहीं हो सकता। वही नकली हिंदू है, वही किसी का एजेंट है जो कहीं से पैसे खा रहा है और हिंदू धर्म को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये कौन सी भीड़ है? ये किनके लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? ये है आरएसएस और भाजपा। चलिए, मैं अब आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, चूंकि वक्त हमारे पास अब नहीं बचा है। अनुजा, असित, उचित जी और महबूबुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना वक्त दिया। और नाज़रीन, बहुत ही अहम ये मौजूद था और सबने अपनी बात रखी है।